तो सभी को फिर से एक बार नमस्ते। और आज हम सभी, ये रिकॉर्डिंग यहाँ से हो रही है, उसकी ज़रूरत नहीं लग रही है ना। तो सभी को फिर से एक बार नमस्ते। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हर्ष भाई का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए। इसको आज हम दर्शन की रोशनी में करेंगे। तो जैसे कि बाबा जी ने व्यवहारवादी समाज शास्त्र में जन्म दिनोत्सव को किस तरीके से मनाया जाए उसके बारे में कुछ लिखा है, तो मैं पहले उसको पढ़ूंगी, फिर हमारे साथ पापा हैं, मतलब डॉक्टर सुरेंद्र पाठक जी हैं, उसके विषय में थोड़ा सा वो हमें समझाएंगे, ऐसा हमारी अपेक्षा है। और उसके बाद फिर हम एक एक करके मूल्यांकन आदि जो विधि इसमें कही गई है उसको हम करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। व्यवहारवादी समाजशास्त्र में बाबा जी लिख रहे हैं, जन्मदिन उत्सव संस्कार। जन्मदिनोत्सव को संपादित करने की उमंग का तात्पर्य उत्साह और प्रसन्नता सहित आशय को व्यक्त करने से है। कितना सुंदर लिखा है ना। उमंग का तात्पर्य उत्साह और प्रसन्नता सहित अंजुदी आशय को व्यक्त करने से है। आशय जन्म दिवस का स्मरण बीते हुए वर्षों की गणना से संबंधित रहता है। यह सर्वविदित है। इस क्रम में शैशवावस्था मतलब बचपन से शैशवावस्था तक जीवन जागृति कामना सहित मानवीयतापूर्ण आचरण संपन्न होने, जीवन ज्ञान अस्तित्व दर्शन ज्ञान में पारंगत होने के कामनाओं सहित चर्चा वार्तालाप कामना गीत के साथ गायन नृत्य वाद्य के साथ उत्सव संपन्न करने का कार्यक्रम हर शैशवावस्था तक उत्सव में भाग लेने वाले हर व्यक्ति को सम्मान व्यक्त करता हुआ शिशु और आशय आकांक्षा सहित आशीषों को प्रस्तुत करने वाले हर व्यक्ति उत्सव में भागीदारी के रूप में देखने को मिलता है। ऐसे उत्सव मानव सहज जागृति परंपरा का ही पुनरुद्गार ही रहता है। ऐसी जन्म दिनोत्सव को जैसा ही शैशवावस्था से कौमार्य अवस्था आता है, अभी तक वर्णन था शैशवा जब बच्चा छोटा है तब तक कैसा, ऐसी जन्म दिनोत्सव को जैसा ही शैशवावस्था से कौमार्य अवस्था आता है अथवा जिस जन्मोत्सव या जन्म दिनोत्सव तक अपने मूल्यांकन करने में सक्षम हो जाते हैं, जिसको अभिभावक भले प्रकार से मूल्यांकन कर सकते हैं, इसी जन्म दिवस से हर मानव संतान से अपना मूल्यांकन कराने और सत्यापित करने की विधि अपनाना आवश्यक रहता ही है। तो अभी तो हर्ष भैया जो हैं मूल्यांकन करने योग्य हो गए हैं, तो इसको हम करेंगे। ऐसा सत्यापन सहज अभिव्यक्ति की पुष्टि में उत्साह और प्रसन्नता को व्यक्त करने का समारोह बंधु बांधव और अभिभावक मित्रों के साथ साथ अनुभव करना बनता है। ऐसी संपूर्ण अनुभूति का आधार का मापदंड जीवन जागृति मानवीयतापूर्ण आचरण शैशवावस्था से किया गया आज्ञा पालन सहयोगवादी कार्यकलाप अनुसरण किया गया कार्यकलाप अर्थात अभिभावक एवं आचार्यों के साथ किया गया अनुसरण क्रियाकलाप और उसके प्रयोजनों के साथ उनके सभी अभिमत किशोरावस्था से ही व्यक्त होना स्वाभाविक रहता ही है। स्वयं स्फूर्त आशा आकांक्षा के संदर्भ में भी प्रोत्साहन पूर्वक संप्रेषित करने का अवसर प्रदान करना उत्सव समारोह का एक कर्तव्य के रूप में होना पाया जाता है। मुख्य रूप में जिनका जन्म दिनोत्सव मनाया जाता है उनका उपयोग सदुपयोग प्रयोजन संबंधी मूल्यांकन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने का कार्यक्रम जन्म दिनोत्सव का प्रधान उद्देश्य और कार्यक्रम है। इस प्रकार जन्म दिनोत्सव के संपूर्ण अवयव स्पष्ट हो जाता है। ये करना है हमको। इसी के साथ यह भी परस्पर प्रेरणा का आधार होता है कि जन्म दिनोत्सव जिनका मनाया जाता है उस समय उनका साथी मित्र भाई सब अपने अपने सत्यापन विधि को अपनाना मानव परंपरा के लिए आवश्यकीय मौलिक प्रयोजन सिद्ध होना सहज है। तो ये बाबा जी का गाइडलाइन है ना, दिशा निर्देश है कि किस तरीके से इसको मनाया जाए। इसको मुझे लगता है कि थोड़े और अच्छे विधि से पापा इसको थोड़ा स्पष्ट कर दें सभी के लिए कि आज हम क्या करने वाले हैं।
मुझे लगता है कि जो पढ़ा है उसमें पूरी तरह से स्पष्ट ही है। तो यदि हम अनुभवमूलक विधि से जन्मदिन को देखते हैं तो जागृति की ओर गतिशीलता है, शरीर मूलक विधि से देखते हैं तो मृत्यु की ओर गतिशीलता है ना, क्योंकि हमारी 1 साल और आयु कम हो गई है, ऐसा रहता है। अनुभव मूलक विधि से देखते हैं तो हम जागृति की ओर और उत्सवित हो गए, गतिशील हो गए, ऐसा है। दूसरी बात है कि बाबा जी जितने भी प्रकार के उत्सव कह रहे हैं वो सब जागृति की प्रेरणा के अर्थ में है। तो जागृति की प्रेरणा और प्रमाणित करने के अर्थ में तो हम कोई भी उत्सव मनाते हैं, चाहे उसमें जन्म उत्सव भी उसमें से एक उत्सव है, तो हम कितना आगे बढ़ पाए अपना मूल्यांकन प्रस्तुत करते हैं। दूसरे लोग उस मूल्यांकन को सुन के प्रमाणित करते हैं, है ना, कि इन्होंने गत वर्ष जो विचार व्यक्त किए, जो कार्यक्रम में भागीदारी की, व्यवस्था में भागीदारी की, जो व्यवहार का निर्वाह किया है ना, उसमें न्यायपूर्ण व्यवहार के रूप में ऐसा पाया, उनके अंदर विचार में समाधान को पाया, आदि आदि। इस तरीके से परस्पर एक दूसरे का प्रोत्साहन होता है। तो प्रोत्साहन होने से समाज में प्रेरणा बनती है ना, वातावरण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से प्रयोजन पूरा होता है ना, क्योंकि मानव का प्रयोजन जागृति है। अल्टीमेटली जागृति ही परम तृप्ति है ना। तो बाकी सब जो प्रवृत्तियाँ हैं, है ना, वो सब जागृति में ही समा जाती। जैसे जो भी उत्सव हम मनाते हैं यदि वो जागृति में समाता है तो परम तृप्ति के अर्थ में जीवन का हर क्रियाकलाप हो जाता है। उसमें से जन्मोत्सव भी एक क्रियाकलाप है ना, जैसे हो जाता है। दूसरा है कि जब हम परस्परता में मूल्यांकन करते हैं तो प्रमाणित भी करते हैं, ध्यानाकर्षण भी करते हैं, और जब हम अपना मूल्यांकन प्रस्तुत करते हैं तो प्रतिबद्धता को भी व्यक्त करते हैं और अपने संकल्प को व्यक्त करते हैं कि हम आगे जाके और अपने विचार व्यवहार कार्य में, है ना, और क्या परिमार्जन को प्राप्त करेंगे, अपने लक्ष्य को तय करते हैं। और इस तरीके से जो गति है वो एक निश्चित योजना के साथ, और जब समाज के बीच में करते हैं तो सबके बीच में संकल्प और प्रतिबद्धता को भी प्रमाणित करते हैं ना। तो उस दृष्टिकोण से जन्मदिन उत्सव या बाकी के जो उत्सव है, शिक्षा संस्कार उत्सव है ना, आदि दीक्षा का उत्सव है या नामकरण उत्सव है और मृत्यु संस्कार उत्सव भी है ना, सबको उत्सव ही कहा बाबा जी ने। तो हर क्रियाकलाप उत्सव बन जाता है ना, यदि मानवता के पोषण के अर्थ में होता है, जागृति के अर्थ में होता है, समाज को संगठित करने के अर्थ में होता है, और संगठित होके यदि हम योजनाबद्ध तरीके से जो समाज के लिए आवश्यक शिक्षा संस्कार है, न्याय सुरक्षा है, उत्पादन विनिमय कार्य है, स्वास्थ्य संयम है, उसमें हम मिलजुल के भागीदारी कर पाते हैं तो एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं ना। पूरक क्रियाकलाप ही वस्तुतः एक दूसरे के प्रति प्रेम का प्रमाण है ना। यदि हम पूरक नहीं होते हैं तो हमारा आपस में संबंध है और हमारा आपस में प्रेम है प्रमाणित नहीं होता है ना। तो इसलिए मानव को उत्सव के साथ ही अपने जीवन को जीना चाहिए, है ना। तो उसी अर्थ में मार्गदर्शन जो है इसमें दिया गया है और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, है ना। मैंने पिछले सालों में जो भी देखा है उसमें क्रमशः इनमें वैचारिक परिमार्जन देखा है और श्रम पूर्वक समृद्धि में निष्ठा को भी देखा है। व्यवहार में कुशल हैं ये, पहले भी सहयोग करते थे, व्यवस्था में भागीदारी करते थे, अभी भी करते हैं और आगे भी इनमें निरंतर उसको बनाए रखने का प्रेरणा दिखती है ना। तो इस प्रकार से
और मैंने ये भी देखा कि वैवाहिक जीवन के बाद भी ये दोनों लोग मिल के भी कुछ कर रहे हैं। तो शुरू में कुछ समस्याएं आती हैं सभी को, है ना, तो उन समस्याओं को भी अच्छे से मिलजुल के विचार करके, है ना, योजना बना के उसको स्वभाव गति में लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। और क्योंकि ये ठीक हो जाता है तो बाकी चीज़ें भी ठीक होने में, है ना, ताकत बन जाती है ना। यदि अकेले करते हैं तो ताकत कम रहती है, यदि दोनों सम्मति से करते हैं तो ताकत बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। तो हमको विश्वास है कि दोनों मिल के आगे जो है इसको प्रमाणित करेंगे, सह-अस्तित्व को, संबंध को, और सब इनका जो परिवार है ना, अभी तो इन दोनों का ही परिवार कह रहा हूँ, क्योंकि जागृति के अर्थ में एक होना ही परिवार है ना। जागृति का पोषण करना ही परिवार का परम कर्तव्य है ना। तो जो जागृति में लगे हैं उनके लिए सहायक होते हैं, है ना, यानी जागृति का पोषण करते हैं तो परिवार में उत्सव आता है। तो मुझे लगता है कि ये सफल हो जाएंगे, ऐसा मेरी मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करें। हाँ, हो गया थे। ठीक है। तो नमस्ते सभी को। हाथ में भी रहेगा। दिखता नहीं है। ठीक है, ठीक है। नमस्ते सभी को। तो दर्शन में जब हम जुड़े पहले दिन, तब से ही हर्ष भाई से मुलाकात हुई हमारी। तब से लेकर अभी तक हम लोगों का साथ बना हुआ है। और हर्ष भाई की जो दर्शन की पकड़ है, या जिस तरह का वो समाधान दे पाते हैं, है ना, चाहे कोई भी समस्या हो या सामाजिक हो या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो उनका जो समाधान है वो व्यवहारिक रहता है ऐसा। तो वो उनमें हमने देखा है अभी तक। दूसरा, दर्शन समझने के क्रम में भैया की योग्यता काफ़ी विकसित हुई। मतलब अगर कहें तो बहुत उनको बल मिला, चाहे वो पारिवारिक लेवल पे हो या सामाजिक लेवल पे हो। तो जो हर्ष आज से 2017 में थे और आज जो हर्ष हैं, है ना, उसमें बहुत ही परिमार्जन है। और एक बल के साथ भैया खड़े रहते हैं। अहमदाबाद में कोई भी कार्य हो और किसी भी स्थिति में हो, अगर हम भी कोई सभा में, कोई कार्य में हैं और हम बहुत ज़्यादा फंसे हैं, हम तो पहला हम भैया को फ़ोन करेंगे, भैया हमारा सहयोग करिए। तो वो कहीं पे भी हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो या कहीं भी, वो कभी मना नहीं करेंगे और उस चीज़ को समय बताएंगे कि इस समय तक हम कर देंगे आपको ये। तो ऐसा विश्वास बनना और हमेशा उपलब्ध है ना, सभी के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे लिए, पर हम अगर उनको कह दें कि वो भैया हैं, ऐसा कार्य है, तो उसके लिए भी भैया उपलब्ध रहते हैं। तो ये एक विश्वास बनना
किसी भाई के साथ, ये हमें उपलब्धि लगती है ऐसा। चाहे हम रोज़ मिले ना मिले या वो किसी भी परिस्थिति से गुजरते हो, हम फ़ोन करें ना करें, पर वो विश्वास जो एक स्थापित हुआ वो कभी हिला नहीं है ऐसा। तो हमको गौरव है कि हर्ष भाई है ना हमारे भाई हैं, और जो भाई रूप में व्यवस्था के अर्थ में जो अनुबंध बना है, पूर्णता के अर्थ में वो बनाए रखा है ऐसा हर परिस्थिति में, हर स्थिति में। और कभी हम छोटे भाई हैं तो कभी पकड़ के पूछ भी लेते हैं कि हमको कुछ समझ में नहीं आता है जो ये जीवन में करते हैं, तो उनके पास ठीक तर्क रहता है उसका कि समझ के ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं ऐसा। तो वो हमको ठीक लगता है ऐसा। और सबसे बड़ा हमारी जागृति में भी भैया बहुत पूरक रहे। शुरू में क्रम से पहले वो आगे समझाने में लगे, हम उनके साथ जाया करते थे कैसे चीज़ों को रखना, फिर हमने रखना शुरू किया ऐसा परिभाषा विधि से, और हमने बहुत सारे प्रयोग किए मिलके, तो बहुत सारा विश्वास बना ऐसा, और समझने समझाने दोनों क्रम में हम आगे बढ़े। तो वो क्रम से हुआ ऐसा, पहले समझे, अनुसरण, अनुकरण, अनुशासन, स्वानुशासन, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ऐसा। तो मुझे लगता है कि ये संबंध विधि में, और ऊपर से खाली ऐसा नहीं स्वार्थ के लिए, अपना तक नहीं है, अपने से आगे भी है ऐसा। अपने तक कर लिया, फिर समाज गति में भी लगना है ऐसा। सिर्फ अपना समझा और व्यवस्था में भागीदारी नहीं करना, उस तरह नहीं। स्वयं में भी व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करते हुए भैया और भैया का परिवार पूरा उसमें लगा है। तो आज जन्मदिन पर जो भैया ने जिस अर्थ में अपना शरीर लिया है ना, उसको सार्थक भैया बना रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं। आने वाले साल में आप समाधान और समृद्धि दोनों को प्रमाणित। हाँ, दूसरा समृद्धि से याद आया, भैया को बहुत सारे विकल्प भी मिले कि नौकरी या कुछ और ज्वाइन करना, पर भैया ने ना श्रम पूर्वक जीने का तय किया और उसको पूरा भी करा, और अभी लगे हुए हैं ऐसा। तो वो बहुत एक प्रेरणा की चीज़ है युवाओं के लिए खास, कि नौकरी और व्यापार ही विधि नहीं है ना, श्रम से भी जिया जा सकता है ना। तो उसको भी आपने किया, तो वो भी बहुत बढ़िया रहा है ना। तो समय के साथ आप और आगे बढ़ें, आपका पूरा परिवार आगे सुख शांति पूर्वक जी पाए, ऐसी हमारी और हमारे परिवार से शुभेच्छा आपको है। धन्यवाद। अरे सभी को नमस्ते। मेरा कहे तो दर्शन से परिचय ही हर्ष भाई के माध्यम से हुआ है, तो तब से लेकर आज तक जुड़े हुए हैं। लगभग क्रमिक रूप से मित्र संबंध में एक कहे कि विश्वास बढ़ता ही दिख रहा है, उसमें विश्वास की कमी आई हो ऐसा नहीं लग रहा है। दर्शन में भी कोई भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, उसका उत्तर देने के लिए हर पल तत्पर ही रहते हैं। तो दर्शन में बहुत गहनता से अध्ययन किया हो ऐसा मालूम होता है, और साथ ही में व्यावसायिक काम में भी जुड़े हैं, तो उसमें भी पहले से ही उनका सहयोग बना हुआ है। तो उनकी गति हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। उन जैसे जागृति के पथ में हम भी लग पाए, उसके लिए प्रयासशील हैं। और बाकी एकदम बढ़िया हर्ष भाई, जन्मदिन की शुभकामनाएं। नमस्ते सभी को। ओके, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हर्ष भाई, अगेन फिर से। ठीक है, अच्छा।
मेरा और हर्ष भाई का परिचय हुआ, हमने शायद बताया है सभी को। हमारा परिचय फर्स्ट टाइम 2017 में गुजरात यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में हुआ था। मैं जब चेस खेल रहा था उस टाइम पे, तब से हम जुड़े हुए हैं, है ना। तो उस टाइम से अभी तक का जर्नी, क्योंकि इतना टाइम संबंध टिक पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है ना। किसी के साथ आप 1 साल 2 साल अगर जुड़े हो, अभी 8 साल हो गए, है ना, अभी भी हम जुड़े एक संबंध के तौर पे। और एक बात, मैं जब से उनको मिला हूँ, है ना, जब से, तो अभी मेरे के अंदर भी वो मतलब अपना भी एक मानसिक स्थिति में एक परिवर्तन आया है उनकी वजह से। तो एक उनके प्रति मेरी कृतज्ञता मैं व्यक्त करता हूँ, क्योंकि अगर अपने को अच्छे इस जीवन में अपने को अच्छे लोग और अच्छे मित्र मिले, एक आज के ज़माने की बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। आपको अच्छे लोग मिले एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। तो इसके प्रति उनके मैं पूरा कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और इनके साथ जो मेरी मानसिकता और मेरे दर्शन में जो मुझे उनके साथ ही मैं जुड़ पाया, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये दर्शन ये ऐसा है। तो उन्होंने जैसा बताया, मार्गदर्शन किया, उनके साथ ही हम जुड़े हैं। और इनके साथ मेरे विचार और मेरा जो भाव और उनमें जो परिवर्तन आया, और ये पूरे का पूरा बाबा जी का जो दर्शन मेरे को जो मैं जान रहा हूँ, अभी जो अभ्यास कर रहा हूँ, तो मेरे को एक विश्वास बना हुआ है और एक अपना संबंध स्थापित हुआ है। एक मित्र संबंध भी है और एक उनके पारिवारिक भी संबंध है हमारा उनके साथ, है ना। तो एक बहुत बड़ी एक मेरे लिए भी उपलब्धि है और मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, है ना। एक संबंध विश्वास का भी है। चलेंगे। सभी के जीवन में हर्ष लाए और जो उन्होंने रास्ता लिया है पढ़ जीवन विद्या का, उसी से उसको भी भगवान की जो ईश्वर बोलते हैं तो उसको शक्ति दे और सबके बर्थडे ऐसी तरह मनाए, ऐसा वातावरण तैयार हो। नमस्ते हर्ष भैया, सभी को नमस्ते। बहुत बहुत जन्मदिन की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। बाबा की ब्लेसिंग्स, हम सभी का प्यार हमेशा आपके साथ है। मैंने आपको एज अ भाई स्वीकार किया है और मैं आपके अंदर जो मुझे प्रेरणा मिली है आपके सद्गुणों से, मतलब ये मैं दिल से अपने भाव व्यक्त कर रही हूँ जो आप में मैंने पाया है। तो आपके अंदर शुरू से लेकर के जो एक जब से शिविरों का अहमदाबाद में सिलसिला शुरू हुआ, तब से लेकर के लाइक फर्स्ट पर्सन जो पूरा क्लीनिंग करने से लेके, पूरा घर क्लीन करने से लेके, पूरा सबको वेलकम करने से लेके, हमेशा रेडी रहना, सारी चीज़ें, है ना, खाना, सारा एवरीथिंग, लाइक यू नो ही वॉज अ वन कि सारी चीज़ें मेक श्योर करते थे साथ में मिलके। लेकिन एक जो कोऑर्डिनेशन का अध्ययन सत्रों की जो स्टार्टिंग हुई और उसकी जिम्मेदारी ली, तो उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान मैं देख पाती हूँ निरंतरता के रूप में, जब से आप जुड़े हैं। और उससे एक व्यक्ति भी फुल टाइम एज ए डेडिकेटेड आप रहे हैं, तो उससे फिर पूरे गुजरात के भाई बहनों को, सभी भाई बहनों को लाभ मिला उसका। मतलब एक जो सेवा भाव आपके अंदर मैंने पाया, वो बहुत ही वैल्यूएबल है, इंस्पायरिंग है। और एज अ लाइक यू नो भाई बहन संबंध में आपने मुझे हमेशा सहयोग किया है, राइट फ्रॉम डे वन। मतलब अभी भी जहाँ मुझे लगता है कि भाई मुझे ट्रेन टिकट बुक करने नहीं आती है, तो मैं आपको बोलती हूँ, आप कर लेते हो। तो कोई भी काम होता है एनी टाइम, लाइक यू नो आप उसमें हमेशा सहयोग दिया है। और साथ में मैं हर्षिता भाभी को भी कहूँगी कि लाइक यू नो उन्होंने भी पूरा हर्ष भैया को सहयोग दिया है। और है ना, क्योंकि आप दोनों की ही
स्वीकार्य भाव से ही हम सभी को हम जुड़ पाते हैं, है ना। वाइफ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हस्बैंड्स लाइफ तो इसलिए आपका बहुत बड़ा सहयोग है ना। तो एज अ सिस्टर मैं कहूँगी कि है ना, आपका भी जिस तरह से बहुत निष्ठा है, आई रियली अप्रिशिएट इट, है ना। तो जो बेस्ट एफर्ट्स आपने डाले हैं अपने अध्ययन में भी, एंड हमेशा जो सामाजिकता में भी आप, अभिजीत भाई और हम, कोई भी आता था तो हम तीनों कार लेके निकल पड़ते थे, है ना। तो है ना, कोई भी टाइम हो, रात के 3 बजे हैं, कोई भी भाई बहन अहमदाबाद आ रहा है तो है ना, मतलब वो जो सामाजिकता का आपके अंदर एवर रेडीनेस है कि यस, हमें कोई भी आ रहा है तो हमें उसका स्वागत भाव, सेवा भाव, उनको वो अच्छे से रुक पाएँ, है ना, ठहर पाएँ नए शहर में, तो वो आपका बहुत आई रियली अप्रिशिएट, है ना। बहुत ये ज़रूरी है, जैसे बाबा जी ने सामाजिकता थी वैसे आपके अंदर भी वैसा है, तो आई रियली अप्रिशिएट। और ये कुछ लाइन्स हैं आपके लिए। आपने हर्ष के साथ हम सबका सहअस्तित्व ज्ञान से जीवन खुशियों से महकाया है। आपने हर्ष के साथ हम सबका सहअस्तित्व ज्ञान की खुशियों से जीवन महकाया है। पठन करके स्वयं का ज्ञान दीपक जलाया है। पठन करके स्वयं का ज्ञान दीपक जलाया है। हर्षता के संग मिलकर समाधान समृद्धि के लिए निष्ठा से श्रम लगाया है और सभी को प्रेरणा दिया है। आप दोनों ने एज ए इंस्पायरिंग कपल समाज में भागीदारी के लिए सदा एवर रेडी रहते हैं आप। धरती भी वाह वाह, हर्ष और हर्षिता से, हर्षोल्लास से गीत गा रही है। धरती भी आपके होने से सुशोभित है। सभी गुरुओं का, हम सभी परिवार का सच्चे दिल से, शुभ भाव से ये प्रार्थना करते हैं, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें और ऐसे ही परिवार को, सबको, पूरी मानव जाति को ये सहअस्तित्व ज्ञान से खुशियाँ देते रहें। बहुत सारा प्यार। हरि हर। नमस्ते सभी को। हर्ष भाई से मुलाकात तो पहली बार आपको शायद याद नहीं होगा, पता नहीं, विद्यापीठ वाले जो सम्मेलन हुआ था उसमें मिला था, तब पूरी निष्ठा से सब काम में लगे हुए थे हर्ष भाई, शायद याद नहीं होगा। तब से लेकर आज तक कोई भी कार्यक्रम होता है अहमदाबाद में तो मैं पूछ लेता हूँ कि कैसा है कैसा नहीं। ऐसा करता आप बोलिए। मतलब सभी कार्यक्रम जो भी अहमदाबाद में रहते हैं तो एक कम्युनिकेशन रहता है हर्ष भाई के साथ कि कैसा है कैसा नहीं, और खूब खूब शुभकामनाएं। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता और आप सबके प्रति कृतज्ञता। हर्ष भाई जी ने मुझे आज याद दिलाया, क्योंकि मेरे दिमाग में आया था कि भैया को कहीं देखा हूँ। अभी तक तो मैं भैया को कहीं देखा हूँ ऐसा लगा था, मुझे लगा कि मैं ऑनलाइन देखा होगा। फिर आज भैया ने याद दिलाया कि मैं आपसे आपकी शादी में मिला था, तो फिर मुझे याद आ गया। तो वो जो एक दिमाग में जो सोचने वाला बता रहे थे ना चाचा जी, तो वो हमें अब लगता है कि मुझे भी ऐसा याद कराना पड़ेगा लोगों को। कई बार हम पूछते हैं उल्टा, तो ये आज मुझे ध्यान गया। तो भैया जो है एमपी में आते थे, सागर में कुछ शिविर रहता था,
तो वहाँ पे भैया बोलते, मैं भैया से इंक्वायरी लेता था, पूछता था शिविर के बारे में। तो उस समय मैं कुछ काम करता था तो समय निकलता नहीं था। भैया बोले बस आ जाओ बोले, तो मुझे लगा इनसे शिविर करने तो नहीं, मिलने तो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि भैया ऑनलाइन में भी कहीं कहीं कनेक्टेड होते थे हमारे साथ में। और मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन में भी निष्ठा है, ऑफलाइन में भी आप लोगों के थ्रू भी, और यहाँ पे भी दिख ही रहा है भैया का कार्य व्यवहार। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, प्रेरणादायी भी है। और अच्छा है कि मैं यहाँ पे आया तो देखा कि भैया परिवार मानव को प्रमाणित कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत हर्ष की बात है ना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हो, मंगल हो। सोम भाई तक त्यागी, कल्याण हो। सुनो अब सब, मेरे असहमति बढ़ाना, ये दर्शन का बात है, दर्शन ही है, पूरा गुप्त है, पूरा मार्मिक है और अनुभव सिद्ध है। आपने जो पचाया है वो दिख रहा है मुझे। पहली बार आपको अग्रेशन फाउंडेशन में मिला था, मैं पूरा कट्टोर शुद्ध हूँ खाने में, तो मेरे को इधर जो खाना मिलता है पूरा स्वास्थ्य बिगड़ता है, वहाँ जो मिल रहा था मैं बहुत अपसेट था। जो क्या बोलते हैं पंजाबी, फिर जो होता है उसका असर बहुत होता है, बहुत सूक्ष्म बात है। तब मैंने बताया इसके लिए उसको मिलो। ये बाजू में बगल वाली जो बैठी है, हाँ मैं पता है, सुनो ये सब निकाल दो। तो आयुर्वेदिक की मास्टर है, मैंने उसको बताया ऐसा जब तक कुछ शिविर हो तो खाने का सात्विक हो, बाहर से मत मंगाया करो। थोड़ा कर ऐसा कुछ हो तो अपने घर में थोड़ा 4 रोटी बना दो, थोड़ी भाजी बना दो, यही ये परोसना बहुत जरूरी है। वो हो तो हमारा जो रसायन और क्रिया वो साथ साथ में खाने से चलता है। एक तरफ तुम शुभ विचारों देते हो, आचरण वाली बात करते तो शुरुआत वहाँ से आएगा, वो पक्की बात है। मैं इतनी गोली खाऊंगा तो पूरा रोग चला जाएगा, ताव चला जाएगा, उल्टी चला जाएगा, तो तुम तो इतना बड़ा खाते हो तो क्या असर होगा। तो फर्स्ट सजेशन हमने डायरेक्ट बोला दे, तुम सही पकड़ा है, ये पूरा दर्शन हर्ष भाई का, उसका नाम भी हर्ष है, उसकी बगल वाली जो है वो उसका नाम भी हर्षिता है। बहुत बड़ा कॉम्बाइनेशन हुआ है, एग्जिस्टिंग पावर में उसका योगदान बहुत रहेगा, मेरी आशा है। और जीवन का जो उद्देश्य है, जो पकड़ में आ गया है, सुनील भाई ने बोला, वो दर्शन जो पकड़ लिया वो जीत गया, उसका मंगल हो गया। और उसके आसपास पर वाइब्रेशन में, उसके परिवेश में हर्षद भाई और हर्षिदा जो कोई आएगा नया इकाई, तुरंत उनको एब्जॉर्ब कर देगा और तुरंत उनको पकड़ा लेगा। मानो कहीं बर्फ है, बर्फ तो उसका ठंडक आएगा। जड़ वस्तु का भी इतना प्रभाव है। तो जो सोचने वाली ये प्रक्रिया है, कोई भी सत्पुरुष हो, मानो वही नागराज जी है, तो सब छोटा सा नागराज जी पैदा हो गया। ये सब छोटे छोटे नागराज जी पैदा हो रहे और मूर्तिमान दर्शन करा रहे हैं। और अभी जो बाजू में बैठे हैं बड़े बढ़िया, कितनी मार इनिशियली उसमें ज्वाइंट हो गए तब ये चार्ट होगा। तो चार्ट के साथ वो चल रहे हैं, मुझे दिखाई रहे, नहीं तो अपने आप चलना आता है इधर ही। क्यों? समझ में जितना आएगा बोलना नहीं पड़ेगा, आपका वर्तन ही बोलेगा। परंपरा में लिखा है बर्तन वातो करशे, गुजराती में कहશે તમારે બોલવું નહીં પડે, કહેવું નહીં પડે, એને ઇફેક્ટ થશે। હાલ આ ભૈયાએ વાત કરી, યુનિવર્સિટી મળ્યા
અને પછી જોયા આપલે થયો એનો પ્રભાવ શરૂ થઈ ગયો. જો આટલું સામાન્ય વસ્તુથી આટલી એમનામાં ઇમોશનાલિટી અથવા તો પરિપક્વતા હોવાથી અસર કરે છે. अस्तु, जय हो, मंगल हो और आगे बढ़ते रहो. मेरा साथ पूरा है, कभी भी बुलाओ. 24/7 हाजिर ही हाजिर. हम आपके साथ हैं. आपने जीवन सफल किया और सफल करते रहो और आगे स्थिति बढ़ाते रहो और पचाते रहो और सबको पचाओ. छेल्ले निकालना चलेगा कि चलेगा? जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. मैं आप में जो पूरकता है वो देख रही हूँ. जब जब हम मिले हैं तब तब मैंने आप में वो देखा है, आपका सहयोग देखा है, हर्षिता का भी सहयोग देखा है मैंने. और देखा है कि जो आचरण की बात हो रही है वो हो रही है, ऐसा थोड़ा प्रभाव मुझ में लगता है. और भैया आपको भी बहुत मेरी तरफ से वंदना ही है. आप मेरे लिए प्रेरक है. मैंने ये 3 दिन में बहुत कुछ सीखा है तो अब क्या, तो उसको मैं जीने में लाऊं तभी मैं मानूं. इसीलिए आज मेरे लिए ये है कि शिक्षा एक बहुत बड़ी वस्तु है. तो शिक्षा, मानवीय शिक्षा कैसे होगी, तो मैं वो उसमें भागीदारी करना चाहती हूँ. इसके लिए मुझे समझना, तभी मैं कर पाऊँगी, तब तक नहीं कर पाऊँगी. इसलिए ये क्या मैं इसको कर्तव्य समझूं के दायित्व, वो शब्द में नहीं आ रहा, पर मैं मानवीय शिक्षा को स्थापित करूँगी. आज वो संकल्प बन रहा है मेरा, कब जो भी हो इसको तो पार पाना ही है बस. हर्ष भाई, जन्मदिन की बधाई. और आपसे जब से पहचान हुई हो, मिले हो, जो आप में जो स्थिरता देखी है वो मेरे लिए प्रेरणादायी है. और आप आपकी शरीर यात्रा में अनुभव संपन्न हो और प्रमाणित हो, ऐसी शुभकामनाएं. हेलो, नमस्ते सभी को. और बाबा जी को याद करते हुए, है ना, क्योंकि बाबा जी की प्रति कृतज्ञता और उनकी वजह से ही इतना बढ़िया परिवार मिला और उसमें एक हर्ष भाई भी मिले, हैं ना, तो सबके लिए भी कृतज्ञता ही है. और वैसे तो हर्ष भैया को काफ़ी टाइम से जान रहे हैं और वैसे तो जब जन्मदिन की बात आती है तो आगे के वर्षों का भी भैया का मूल्यांकन किया, इसलिए सारी बात नहीं बताऊंगा. पर इतना है कि भैया से मिलने के बाद इतना समझ में आता है कि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को मतलब इस शरीर यात्रा में भी है और आगे की शरीर यात्राओं का भी उनका जो भी योगदान है वो दिखता है उनमें. और उनमें कहीं पे ये समझने की या तो खुद को या तो संसार को समझने का पहले से एक जज्बा था, जिसकी वजह से वो दर्शन के प्रति भी आकर्षित हुए और फिर उसमें लगे रहे, है ना. तो भैया ने आगे भी बहुत सारे प्रयास किए ही है, तो उसमें से फिर यहाँ पे वो ठहर पाए, तो उसके लिए भी उनके प्रति एक है. और दूसरा ये भी है कि इस साल की अगर बात करें, है ना,
तो भैया का एक्चुअली ये शादी के बाद का पहला जन्मदिन है ना, तो दूसरा जन्मदिन है, पर मेरा मूल्यांकन के टाइम पे पहला ही है, क्योंकि पिछले साल नहीं कर पाए थे हम लोग। तो ऐसा है कि जैसे पति पत्नी संबंध में ना, तो पति का तो उनका ये दूसरा साल ही चल रहा है ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो उसमें ये है कि भैया में उत्तर स्थिरता और देखने को मिली है। जैसे सभी ने बताया कि सभी जब पहली बार मिले तो हमसे ज़्यादा स्थिरता तो थी भैया में, है ना, पर यह है कि अभी जैसे दर्शन में बोला गया कि पति पत्नी संबंध सारे संबंधों का एक केंद्र होता है ना, मध्यांश जिसको हम बोले तो अगर, तो उस हिसाब से इसमें जुड़ने के बाद भैया में काफ़ी स्थिरता और दिख रही है। और भैया ये है कि अपने जो समय है उसको भी बढ़िया से बैलेंस कर पा रहे हैं ना, क्योंकि पहले भैया जैसे थे समाज गति में ज़्यादा लगे हुए थे, है ना, समय भी था उनके पास, पर अभी भैया ये भी देखते हैं कि संबंध को भी कैसे निर्वाह किया जाए, है ना, तो दोनों साइड से अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हैं, तो वो भी दिखता है। और दूसरी बात ये भी है कि अभी भी जब भी भैया को समझने का समझाने का अवसर मिलता है तो उसमें भी भैया बढ़िया से भागीदारी कर पाते हैं, तो वो भी एक दिखता है। और ये है कि व्यवसाय में भी भैया अच्छे से लगे हुए हैं, तो तीनों जो आयाम है उसमें भैया अच्छे से कर पा रहे हैं, तो हम सबके लिए वो भी प्रेरणा है कि कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जाए। और कहीं पे भी भैया को मेरा सहयोग लगेगा, हमारा किसी का भी सहयोग लगेगा तो हम उपलब्ध है उसके लिए भी। और दूसरा ये था कि उसमें जैसे सुझाव भी वाला भी एक पक्ष रहता है ना, तो सुझाव में तो ऐसा ही है कि अभी भी जैसे दर्शन में बाबा जी ने बताया है कि ना, सहयोग लेना और सहयोग देना ही संबंध की स्वीकृति है ना, तो भैया जैसे सहयोग देने में हमेशा आगे ही रहते हैं ना, पर अभी भी कहीं कहीं पे लगता है कि सहयोग लेने में अभी भी थोड़ा सा संकोच करते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा और अच्छे से कर सकते हैं, ऐसा लगता है भैया में। तो यही बस यहीं पे रखते हैं, और आपके शरीर के जन्मदिन की फिर से बहुत सारी बधाइयाँ, है ना। चलिए, धन्यवाद। नमस्ते सभी को, हर्ष भैया के जन्मदिन की शुभकामना, और जो जागृति आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए भी शुभकामना, और दूसरों को जो दर्शन करिए समझने के लिए, जो समझाने के लिए जो उपयोगी हो रहे हैं इसके लिए शुभकामना। सभी को नमस्ते। हर्ष भैया को खूब खूब जन्मदिन की शुभकामनाएं। नमस्ते सभी को एंड हैप्पी बर्थडे हर्ष भाई। हेलो, नमस्ते सबको, और हर्ष भाई को भी जन्मदिन की बहुत बड़ी शुभकामनाएं, और यही शरीर यात्रा में अनुभव को प्रमाणित करे। और मैं तो ऐसा चाहता हूं कि हर्ष और हर्षिता दोनों साथ में ही प्रमाणित करें, क्योंकि जब मैंने दोनों की जो शादी हुई वो एक लक्ष्य के मेन केंद्र में रख के ही हुई है, ऐसा मैं समझता हूँ। और एक बार हर्षिता ने बोला था कि कुछ दिनों में उनको समझने का कार्यक्रम नहीं बना था, तो बोलते कि भाई मैंने शादी समझने के लिए ही किया है आपके साथ। तो दोनों के मन में लक्ष्य एकदम क्लियर है कि भाई शादी तो इसके हिसाब से। दूसरा सबने बताया उसी तरह ठहराव तो है ही, समझ के दर्शन की समझ है उससे ज़्यादा ठहराव है। और इसको मुझे जो प्रेरणा मिलती है लिसनिंग पावर बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं उम्र के हिसाब से और एक मेरा स्वभाव है कि जो मुझे लगता है वो बोल देता हूँ मुँह पे। तो हर्ष भाई को काफ़ी टाइम मैंने ऐसा कुछ बोला होगा कि मुझे लगता है कि भी उनको गिल्ट हुआ होगा, मगर कभी उन्होंने वो व्यवहार में नहीं दिखाया ना बोलने में। तो लिसनिंग बहुत अच्छा है उनका। और मेरे 4 साल के जो दर्शन की जो यात्रा है उसमें मुझे समझने में जो काफ़ी लोगों का सहयोग है, मगर जो 4-5 लोग हम नाम दे सकते हैं
उसमें हर्ष भाई भी एक है कि मेरा 2 साल से ज़्यादा हर वीक में मिलना, जो छानवाल भाई, सुनील भाई, मैं, अभिजीत, तो उसमें कंटिन्यूटी में हमको समझने में जो हमारी गति बनी उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है और उसी तरह योगदान मिलता रहे ऐसा हम तो अपेक्षा रखते ही हैं। अस्तु। नमस्ते। हर्ष भाई, जन्मदिन का बहुत बहुत मुबारक। हम लगभग 3 साल से, तो मैं जुड़ा तब से आपको जानता हूँ, और वो जो पाठक भैया का जो सत्र शुरू हुआ था उसमें शुरू से आपने जो भागीदारी की थी, पहले दिन से जब से मिले तब से मुझको ऐसा लगता था कि ये उम्र के नौजवानों में इतनी स्थिरता और इतना समझ के बोलने में या फिर सुनने में या व्यवहार में, खास करके व्यवहार पक्ष आप लोगों का, सुनील भाई का वगैरह दोनों जो आयोजक थे, तो व्यवहार पक्ष बहुत छूता था। और दूसरे ये उम्र के सभी नौजवानों को देखते हैं तो उसकी तुलना में आपके लिए समझने के लिए जो प्रायोरिटी है वो दिखती है, क्योंकि वो आपने जब समझना शुरू किया था, पाठक भैया के जो सत्र थे वगैरह, तो प्रायोरिटी में आपको समझने को प्रायोरिटी रखी थी पहले, नहीं कि आप दूसरे नौजवानों की तरफ मैं पहले पैसा कमाने के लग जाऊँ या फिर आर्थिक सद्धरता के लिए ज़्यादा प्रयत्न करूँ, उससे अपने प्रायोरिटी समझने के लिए चुनी, तो एक निष्ठा आपकी दिखाती है। और आपकी जो समझने के बाद जो भागीदारी भी है वो हमको काफ़ी सहयोग, जैसे जगदीश काका ने बताया, जो हमारे सत्र होते थे, सत्र के दौरान या किसी भी टाइम हम फ़ोन करके भी हम एक दूसरे से बात करते थे, कोई भी मैं आपको व्हाट्सएप करता था उसके बारे में हम आधा घंटा चर्चा करते थे, तो समझने में भी काफ़ी सहयोग आप मुझको भी किया है, हर किसी को करते हो, तो आपके प्रति बहुत कृतज्ञता और धन्यवाद। नमस्ते। गीत सुनाए आपको? मुझे लगता है माइक की ज़रूरत नहीं है वैसे, मतलब हाँ ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है ना? देखिए कितनी कड़क आवाज़ है। ठीक है, तो मैं हर्ष भैया को 2 रूप में जानती हूँ। एक तो पहले दर्शन से ही हम जब जुड़े थे उस तरीके से जानती हूँ, दूसरा फिर हर्षिता मेरी छोटी बहन है तो ये हमारे परिवार का हिस्सा हो गया उस तरीके से, और उस इंटरिम एक यात्रा को वो भी हमने बड़ी करीब से देखी हर्ष भैया के लिए, है ना। तो मैं अभी पढ़ रही थी व्यवहारवादी समाजशास्त्र में, तो उसमें लिखा था गायन और ये सब भी कर सकते हैं ना, तो एक गीत मैंने लिखा था पिछले साल, तो आज सोच रही हूँ उसको सुना दें आपके लिए, है ना। तो मैंने एक गीत ऐसा लिखा था कि जागृत मानव परंपरा में कैसे वो होंगे, गीत कैसे होंगे जब एक मानव संतान धरती पर आएगी तो किस तरीके से स्वागत होगा उसका। तो वो गीत आज सुनाने का मौका मिल रहा है। 29/12/2024 को लिखा है ये गीत। तो लिखा है, हे मानव संतान तुम्हारा स्वागत इस परिवार में, हे मानव संतान तुम्हारा स्वागत इस परिवार। समाधान समृद्धि प्रमाणित करो सदा व्यवहार में, समाधान समृद्धि प्रमाणित करो सदा व्यवहार में। हे मानव संतान बन समाज की पूंजी सार्थक करो तुम्हारे वैभव को, बन समाज की पूंजी सार्थक करो तुम्हारे वैभव को। पूरक बन आनंद से भर दें हम भी तुम्हारे शैशव को, पूरक बन आनंद से भर दें हम भी तुम्हारे शैशव को। हे मानव संतान समाधान से सदा सुसज्जित सोच विचार तुम्हारा हो, समाधान से सदा सुसज्जित सोच विचार तुम्हारा हो। हर संबंध में तृप्त रहो तुम, न्याय का तुम्हें सहारा हो, हर संबंध में तृप्त रहो तुम, न्याय का तुम्हें सहारा। हे मानव संतान शिक्षा मिले तुम्हें ऐसी के पूर्ण तुम्हारा बोध हो, शिक्षा मिले तुम्हें ऐसी के पूर्ण तुम्हारा
प्रेरक पूरक हर संबंध हो, सत्य तुम्हारा शोध हो। प्रेरक पूरक हर संबंध हो, सत्य तुम्हारा शोध हो। हे मानव संतान, निर्भय और निर्वैर रहो, तुम सर्व से सूत्रित प्यार हो। निर्भय और निर्वैर रहो, तुम सर्व से सूत्रित प्यार हो। सदा संतुलित रखो धरा, अस्तित्व सहज संसार हो। सदा संतुलित रखो धरा, अस्तित्व सहज संसार हो। हे मानव संतान, हे मानव संतान, तुम्हारा स्वागत इस परिवार में। समाधान समृद्धि प्रमाणित करो सदा व्यवहार में। हे मानव संतान। धन्यवाद। तो हर्ष भैया, आप हमारे परिवार में एक नए आगंतुक, क्या मतलब आगंतुक नहीं कहें, लेकिन एक नया जुड़ाव हुआ परिवार में। और हर्ष भैया हमारे, ये चूँकि हमारे परिवार में सबसे छोटी बेटी हैं, तो स्वाभाविक रूप से सबसे छोटे दामाद है ना। तो हमारे श्रीमान जी सबसे बड़े हैं, ये सबसे छोटे दामाद। लेकिन जिस तरीके से हर्ष हमारे प्यार में, मतलब हमारे पूरे परिवार में है ना, एक प्रेम पूर्वक स्वीकृति को इन्होंने करवा लिया है ना। बहुत एक व्यक्तित्व है भैया आपके अंदर है ना। आप कभी एकदम छोटे बच्चे जैसे भी हो जाते हैं और कभी धीर गंभीर स्वरूप तो आप सबने देखा है। हमने उनका कभी कभी बड़ा छोटे बच्चे जैसा स्वरूप को भी देखा है, जो बहुत आनंद देने वाला है, विशेष रूप से हमारे माता पिता के लिए। क्योंकि मतलब इस तरीके की स्वीकृति उनमें आ जाना है ना, बहुत सारे संशय रहते हैं, बहुत सारा चिंता रहती है। जब एक बेटी हम किसी दूसरे घर में देते हैं तो रहता है ना, लेकिन उसको नॉर्मलाइज करना, ये मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे से किया है ना। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद है। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात मैं देख पाती हूँ कि गंभीरता से हट के है ना, एक बाल मतलब सुलभ, जो क्या कहना चाहिए, बच्चे सहज जो आपका वो है, वो व्यक्तित्व भी बहुत आनंददायी है हम सब के लिए। दूसरी बात, वैसे तो मैंने मूल्यांकन पिछले साल आपका किया ही था, लेकिन इस पिछले साल में मैं देख पाती हूँ कि और नज़दीकी आई। हर्षिता हमारे भी और आपके बीच का एक सेतु की तरह रही है ना, लेकिन धीरे धीरे वो स्थिरता आई संबंध में, परिवार में एक स्वीकृति बढ़ी। लेकिन पिछले वर्ष मेरी यात्रा, आपके घर मेरा आना जाना बहुत रहा है ना, तो उस मतलब उसमें आपने बहुत अच्छी पूरकता का निर्वाह किया। एक बार तो मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो कई बारी डॉक्टर के पास लेके जाना और ये सब काफ़ी समय में रह गई। तो हर्ष भैया ने, हर्षिता ने, दोनों ने मिल के किया। अब हर्षिता तो देखिए स्वाभाविक रूप से करेंगी है ना, हर्ष भैया लेकिन उतना उन्होंने ध्यान रखा। दूसरी अभी घटना हमारे परिवार में घट गई, हमारे ससुर को थोड़ी तकलीफ ज़्यादा हो गई। उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें उलझने रहीं जो सुलझानी रही है ना। तो आपकी वजह से मैंने जो महसूस किया कि जब समझदार लोग, जैसे मैं, आप, हर्षिता, जनक और मम्मी पापा, जो 6 लोग हमारे परिवार में विशेष रूप से समझने के अर्थ में लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं संबंध को हम उसी तरीके से स्वीकार कर लिए हैं 6 लोग परिवार के, कि पूर्णता के अर्थ में हमारा अनुबंध है। शरीर के रूप में तो ठीक ही है, लेकिन तो एक दूसरे को एक मतलब ध्यानाकर्षण करा देना कि ये ठीक नहीं था, या और कैसे ठीक हो सकता है, ये वाया वाया ध्यान दिला देना, ये भी हमारे परिवार में हम 6 लोगों के बीच में चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको निभा पा रहे हैं। लेकिन जब कोई ऐसी उलझन आती है ना जिसको सुलझाना थोड़ा कठिन होता है ना, तो मैंने देखा कि हम सब जब मिल करके सुलझाए उसको, तो जन बल जो होता है ना, क्या चीज़ होती है वो, मुझे उसका एक थोड़ा स्पष्टता मतलब मिली, उसको मैंने महसूस किया कि जब हम सब और किस तरीके से मानवीयता का पोषण संरक्षण किया जाता है, उसको हमने महसूस किया। पिछले महीने मैं ये बात सोच रही थी, मैंने लिखा है इसको अपनी डायरी में कि ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप रहा मेरे लिए, मतलब मेरी अपनी यात्रा में। तो इस तरीके से आपकी पूरकता को आपने सिद्ध किया। एक और बात, जैसे मैंने चूंकि उस जर्नी को देखा, हर्ष भैया को मैंने तभी भी देखा, हर्ष भाई मुझे ही रात में 1-1:30 बजे, अंजू बहन, अभिजीत भाई और हर्ष भाई कहीं से जयपुर या कहाँ से आप शिविर लेके आए थे, रात को 1 बजे उतरे उदयपुर से,
और फिर अभिजीत भाई की गाड़ी में और अंजू बहन के घर पर पहुंचाने के लिए हर्ष भैया भी। तो मैं सोच रही हूँ कि भाई ये तीनों लोग कितना मतलब डेडिकेटेड है इस काम के लिए। इनको रात में नींद नहीं आ रही कि 4 बजे फूल वूल लगा के हमारी आरती उतार के हमारा स्वागत हुआ 4 बजे सुबह। तो मतलब मैं एक्चुअली चौंक गई थी। पापा मम्मी जब अहमदाबाद छोड़े उसके बाद मेरा अहमदाबाद आना कम हो गया था, जो सच्ची बात है। फिर मुझे आने का मन भी नहीं करता था अहमदाबाद, पर फिर आना शुरू हुआ और फिर संयोग ऐसा घट गया कि हर्षिता का विवाह ही हो गया। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। तो ये अच्छी बात हुई। पर आप लोग जिस तरीके से आपने मित्रता में मतलब आप, तो उससे मुझे बहुत प्रेरणा हुई। आपका फ़ोन आया, आप तैयार हो गए गाड़ी लेके, आपने घर पे व्यवस्था करके रखी। तो एक मित्रता को भी निभाने का प्रेरणा उस दिन मतलब उस तब से वो बनी हुई है एज इट इज़। फिर कुछ लोग परिवार के समझने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे हर्ष और हर्षिता ने विवाह किया कि हम इसको समझेंगे और इस तरीके से ज़िंदगी को जिएंगे। लेकिन परिवार के बाकी सारे लोग उस बात को कई बार नहीं देख पा रहे होते हैं ना, अन्य सदस्य। तो उनके साथ भी है ना मतलब कैसे तालमेल को बिठाया जाए, ये आसान नहीं होता। हर्ष भाई अभी 30 साल के आज पूरे हुए हैं, है ना। तो उस तरीके से देखा है तो आज से 2 वर्ष पूर्व 28 साल युवा ही हैं बिल्कुल, है ना। तो मैं देख पा रही थी कि कहीं हमने ध्यानाकर्षण कराया तो हर्ष भाई ने उसको तुरंत ही इम्प्रूव किया, है ना। ये एक चीज़ को हमने देखा। उस तालमेल को बिठाने के लिए प्राथमिकताओं को भी कहीं कहीं जहाँ बदलने की आवश्यकता पड़ी उसको बदला, और वो तालमेल को बनाने में सफल हुए दोनों लोग मिल करके, है ना। मतलब ये आसान नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति को भी आपको अपने परिवार में एक्सेप्ट करना, एक नया विचार है, उसके आधार पर कल्पनाशीलता को दौड़ाना है कि इसको मैं आगे कैसे इम्प्लीमेंट करके देखूँ। ये सब प्रयास है, प्रयोग है ना। तो मैं देखती रही कि ये बहुत अच्छे से दोनों कर पा रहे हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। हार्दिक भाई, मेहुल भाई, अभिजीत भाई, अंजू बहन का नाम, सुनील भाई, जगदीश काका, आपके नाम मुझे फ़ोन पर सुनाई पड़ते रहते हैं कि आज ये अच्छी बात जानने मिली, सीखने मिली। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत गौरव होता है। और हर्ष भैया हर एक प्रकार से हमारा सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो वैसे ही अपने को और अच्छा लगता ही है ना। बाकी पूरे परिवार के लिए पूरक हैं, बहुत अच्छे से। आप खूब स्वस्थ रहे, आपके स्वास्थ्य को लेकर मुझे हमेशा चिंता होती, मैं उसको व्यक्त कर ही देती हूँ। तो बहुत जल्दी एकदम पूर्ण स्वास्थ्य को आप उपलब्ध हों, है ना। अच्छा, विशेष उनको दे दें विशाल भाई को। हाँ विशाल भैया जी आ जाइए। ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद भैया। जी मेरा नाम विशाल, और हर्ष भैया की मुलाकात हम लोग का शिविर का एक आयोजन था, वहाँ से हर्ष भैया की मुलाकात हुई थी। और उसके पहले मैं उनको मिला था, हम लोग ने शिविर होने के बाद परिचय शिविर होने के बाद अध्ययन शुरू किया था पहली बार, और कमल जी के घर पर मिले थे हम लोग। तब तो मैं पहचानता नहीं था कि हर्ष भैया है, मतलब कि ये सारी चीज़ें इतना जानते हैं डिटेल से। तो हमने बुक का पठन शुरू किया था, और फिर हर्ष भैया बाजू में बैठ के इतना डिटेलिंग कर रहे थे। तो मैंने पहले तो प्रबोधक कैसे होते हैं, पहले मेरे ऐसा था कि बड़े लोग ही प्रबोधक होते हैं, छोटे प्रबोधक हो ही नहीं सकते। मतलब किसी को इतना डिटेल हो पता हो, इतना ध्यान में ही नहीं था मेरे उस तक। तो फिर भैया ने उस तरह से समझाने लगे। फिर मैंने बोला ये क्या हो रहा है, मतलब अभी तक जितना भी सुना था तो बड़े लोगों से सुन रहे हैं, अब छोटे लोग भी सुना रहे हैं इस तरह से। तो मैंने बोला मतलब, तो वो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन था कि मतलब एक लड़का जो अभी इस अवस्था में है जहाँ से उसको कैरियर की शुरुआत करनी है, तो मैं हर्ष भैया को जब भी देखता हूँ तो वो इसी एंगल से देखता हूँ कि वो किस तरह से ये सारे झंझटों से निकल रहे हैं, है ना। कि मतलब ये काफ़ी मुश्किल पीरियड है उनके लिए। मैं जब देखता हूँ ना कि बच्चा जो होता है 23 से लेके उसका 27 साल का जो उम्र रहती है ना, वो बहुत कश्मकश से गुजरते हैं। तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि वो कैसे ये सारी चीज़ों को निकाल पा रहे हैं, और उनके पीछे मध्यस्थ दर्शन काम कर रहा है, और वो हर चीज़ को उसी तरह से देखते हैं। तो भैया आप मानो या ना मानो, पर मैं वो चीज़ आप में हमेशा देख पा रहा हूँ कि ये उम्र में बहुत सारी चैलेंजेस से हम गुजरे हुए हैं ना, तो मेरे को उस तरह का ध्यान रहता है। और आप अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी कोई एक चीज़ को देख के चल रहे हैं, मतलब कि आपने इसको कितने अच्छे से समझा है, तब आपको इतना भरोसा है इसके ऊपर, वो मेरे को आप में दिख रहा है वो चीज़ें, है ना। तो वो एक, और इससे, और जैसे हमेशा हम जो व्यवस्था वगैरह में हमेशा उनका जो सहयोग रहता है वो अनक्रेडिबल है, मतलब कि उनके लिए हमेशा वो तत्पर है। तो एक वो उम्मीद से उनको देख सकते हैं कि जब भी कोई अच्छी चीज़ करनी है तो कोई साथ चाहिए होता है, तो हर्ष भैया है तो वो एक साथ अच्छा लगता है, मतलब कि ठीक है हम जा पाएंगे।
और समाधान मिलता रहेगा और आगे चलते रहेंगे, ऐसा लगता है हमेशा। जी भैया, ठीक है, धन्यवाद भैया। ठीक है, ऑन है। हाँ ऑन है। अब बोलिए सर, ऐसे ऐसे नहीं सकता है, ऐसे लाइव बोलिए। सभी को नमस्ते। मेरी आवाज़ आ रही है? माइक ज़रूरत है? हाँ बोलिए। सभी को नमस्ते। हर्ष के जन्म दिवस पे मेरी शुभकामनाएं हर्ष के लिए ये हैं कि वो जीवन लक्ष्य और मानव लक्ष्य को होने रहने के रूप में प्रमाणित करे इस शरीर यात्रा में। मेरा सहयोग बना ही है और आगे भी रहेगा हर तरीके से, मतलब आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तो है ही और आगे भी रहेगा। पल पल रहेगा। हाँ? पल पल रहेगा। हर पल रहेगा। हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी मांगें पूरी करो। ये तो शरीर में तो उसका तो बढ़ती ही है, सही बात, तो ये तो है। हाँ बताइए। बिल्कुल। तो मैं हर्ष का मूल्यांकन ऐसे करती हूँ, व्यक्ति, परिवार और समाज के उसमें करती हूँ। तो व्यक्ति के रूप में अगर हर्ष को मैं देखती हूँ, पिछले 1.5 वर्ष में हमारी शादी को 1.5 वर्ष पूरा हुआ है अभी, तो व्यक्ति के रूप में हर्ष का व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा है। मतलब चरित्र, या मैं और भी जैसे देखती हूँ कि कोई उनके आसपास कोई महिला हो या कोई पुरुष का तो नहीं मैं इतना वो करूँगी, पुरुष तो सामान्यतः अपने आप को एक सामान्य स्थिति में ही रहते हैं, पर कोई भी महिला हो, बहन के रूप में संबंध हो या भाभी के रूप में या किसी भी रूप में, है ना, तो बहुत सहज हो जाती है या सहज रहती है। तो कोई भी, मतलब मेरा ये, मैं भी काफ़ी सहज सरल इनके साथ हो पाई इस कारण से कि इनका ऐसा व्यक्तित्व है। तो कभी भी कोई अनसेफ जैसा फील नहीं करता इनके आसपास। तो ये इनका व्यक्तित्व की एक खूबी मुझे बहुत बढ़िया लगती है कोई भी संबंध में। दूसरी, हर्ष में काफ़ी एक ईमानदारी है, निष्ठा है और जिम्मेदारी भी है। जितनी वो समझ पाते हैं उतनी पूरी वो निर्वाह करते ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो समझ गए हों फिर करें ना, ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन उनको थोड़ा भी अगर हिंट भी मिलती है और उनको ऐसा क्लिक होता है कि हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो वो उसमें ढूंढते हैं, खोजते हैं, प्रयास करते हैं, उसको ठीक सुधार करते हैं। तो ये एक और अच्छी उनकी मुझे बात लगती है। परिवार के रूप में मैं देखूँ तो परिवार में हर्ष का जो है अभी काफ़ी बढ़िया है, मतलब हमारा दोनों का ही बढ़िया है। लेकिन जो परिवार के अभ्यास थे, मतलब जैसे एक रहना पहले से, है ना, या उस तरीके से उतना नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप में कि हर्ष को काफ़ी कठिनाइयाँ आई होंगी और मुझे भी आई, लेकिन मुझे इतनी नहीं आई शायद। तो हर्ष उसको भी काफ़ी टैकल करते गए और बहुत बढ़िया से रह रहे हैं, कर रहे हैं। पति पत्नी संबंध में भी वो अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं। परिवार में माता पिता के साथ भी, माता पिता को भी तृप्ति लगती है, हमारे साथ, हम दोनों के साथ भी उनको तृप्ति लगती है। और हर्ष के साथ भी, मतलब उनको पुत्र के रूप में जैसे, तो उनके साथ समय बिताना, उनकी बातें सुनना, या कई बार ऐसा होता है हम दोनों बैठ के 2-2 बज जाते हैं रात के, हम दोनों उनके साथ बातचीत करते हैं, तो उनको काफ़ी तृप्ति रहती है। इनफैक्ट पूरे परिवार में जो भी लोग हैं, हमारे बापूजी, मासी, सबका ध्यान रखना। हर्ष को मैं कुछ कुछ चीज़ों के लिए बोलती हूँ, ध्यान दिलाती रहती हूँ, वो करते रहते हैं ना। टाइम पे सबको कॉल कर लेंगे, पूछते रहेंगे क्या सहयोग करना है परिवार में। कानपुर में जो परिवार है उसके लिए भी वो ध्यान रखते हैं। जैसे कोई चीज़ है, अभी मैं उनको बताती हूँ तो फिर उनका ये रहता है, ऐसा नहीं कि सुन लिया और ख़त्म, फिर वो उसमें क्या मैं सहयोग कर सकता हूँ वो भी उनका प्रयास रहता ही है। तो बहुत बढ़िया तरीके से वो परिवार में भी काम कर रहे हैं और मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि हर्ष में ये काफ़ी बढ़िया एक फटाफट ग्रास्प कर ले रहे हैं परिवार वाली चीज़ों को। उनको मैं थोड़ा सा बताती हूँ और वो पूरा बढ़िया से कर लेते हैं साथ में। समाज के स्तर में, तो समाज में तो आप सब लोग जैसे हो ही, आप बता ही रहे हो अच्छा। परिवार में लेकिन कठिन हो जाता है कि
समाज में तो भाग रहा, परिवार में क्या कर रहा है। तो परिवार में मैं बताती हूँ काफ़ी बढ़िया है अभी समाज। परिवार के बाद समाज के लिए भी हर्ष काफ़ी सोचते हैं। समाज में जितनी वो गतिविधियाँ कर पा रहे हैं वो भी कर ही रहे हैं, और जितनी नहीं भी कर पाते उसमें भी प्रयास हम दोनों का ही रहता है कि हम करें उसको ज़्यादा से ज़्यादा। पर कुछ पारिवारिक कारण होते हैं कई बार, तो नहीं वो पूरे हो पाते हैं। और हम दोनों कभी कभी बात भी करते हैं कि राष्ट्र तक उसको कैसे ले जाएं या करें, तो वो भी हम सोचते ही हैं। स्पेशली हर्ष की तरफ से ये सारे कन्वर्सेशन होते ही हैं, शुरुआत राष्ट्र तक। तो मैं सोचती हूँ मैं इतना बड़ा मैं सोच नहीं पा रही हूँ अभी, परिवार समाज तक ही मेरा पॉज हो जाता है, तो राष्ट्र तक वो सोचते हैं काफ़ी बड़ा। तो मुझे लगता है कि हम दोनों मिलके इसको करेंगे तो बढ़िया से। और एक बात, लास्ट ईयर के जब हमारी शादी हुई थी तब मैंने हर्ष को एक मूल्यांकन में एक बार कहा था ऐसा कि आपकी प्रस्तुति जो है ना वो भाव के साथ कम मुझे लगती है, कभी भी आप व्यवहार में भाव का अभाव लगता है मुझे। तो इन्होंने इसको सुधारा है और इस वर्ष मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इनमें भावपूर्ण इनकी प्रस्तुति रहती है, या व्यवहार में भी भाव के साथ ये रहते हैं। स्टार्टिंग में मुझे लगता था काफ़ी संवेदनहीनता इनमें है कहीं कहीं पर तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी एक सटीक जगह पे है। हाँ, तो ये एक इन्होंने पूरा किया है लास्ट ईयर, लास्ट नहीं बल्कि 1.5 साल हो गया इन्होंने पूरा वो कर दिया है, तो मैं उसको अभी घोषित कर देती हूँ हाँ हाँ। और आगे के वर्ष के लिए मैं हर्ष को, मेरी अपेक्षा हर्ष से इतनी है कि स्वास्थ्य पे वो ध्यान दें, क्योंकि प्रमाणित करना है तो उसमें शरीर का एक महत्वपूर्ण रोल है जो कि अभी ठीक नहीं है, कई बार बिगड़ जाता है हम दोनों का ही। कई बार मैं इनकी सेवा करते करते खुद सेवा के लायक हो जाती हूँ दोनों ही मतलब बीमार हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा है, मैंने तो अपने बर्थडे में ऐसा लिया है संकल्प, अभी हर्ष भी ऐसा करे तो अच्छा होगा कि स्वास्थ्य पे वो थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि पिछले लगभग 2011-12 से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसको लंबा समय हो गया, तो ठीक होने में भी थोड़ा समय लगेगा। तो भले ही थोड़ी गतिविधियां कम हो सामाजिक स्तर पे, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, क्योंकि उसमें कई बार छूट जा रहा है स्वास्थ्य। तो मेरी तरफ से ये इनसे अपेक्षा है। एक चीज़ और, हर्ष के साथ संबंध में, पति पत्नी संबंध में विशेषता, मतलब मुझे विश्वास, स्नेह, कृतज्ञता, गौरव, इन सभी मूल्यों के साथ जीने का अवसर मिलता ही है। मतलब मुझे हर्ष में विश्वास इतना दिखता है कि मेरे भीतर भी विश्वास अभी वो आने लगा है कि ऐसा कर लेंगे, हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे मैं देखती हूँ कि हर्ष काफ़ी विश्वास के साथ एकदम खड़े रहते हैं, भले हो कुछ नहीं। पर मेरा थोड़ा अलग है, मेरा मैथमेटिक्स वाला वो है, तो थोड़ा मेरा इधर हो जाता है कैसे करेंगे ना। लेकिन उनका विश्वास देख के, और फिर विश्वास उनका देखते तो मेरे अंदर भी एक बल आता है, तो हम दोनों कर ले गए। अभी तक ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं जो हम ना कर पाए। दूसरा ये कि हम दोनों में ही एक निष्ठा है कि श्रम से समृद्धि को प्रमाणित करने के लिए। तो मतलब मेरी कभी भी ऐसी इच्छा नहीं थी कि जो जिनके साथ मैं विवाह बंधन में बंधूँ वो इस विधि से रहें कि मतलब किसी से कुछ ले लें, समाज से, मतलब ऐसी अनावश्यक चीज़ों का वो ऐसा सब करें। तो मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन जब हर्ष के साथ बातचीत हुई और तो उनका भी ऐसा लक्ष्य बना कि श्रम से समृद्धि को ही प्रमाणित करना है, तो मुझे बहुत खुशी है। और हम दोनों मेहनत करके चीज़ों को कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उससे। परिवार में समृद्धि बोला है, तो आप दोनों को देख के ऐसा लगता है कि परिवार में समृद्धि आएगी, सब परिवार में तो इसी तरह ही आएगा। इसको पकड़ लेते हैं, इसलिए बहुत जल्दी पार। आप सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इतने अच्छे जो गुण हैं ना
उनको स्मरण किया, मुझे याद दिलाया और कुछ कुछ बातों पे ध्यानाकर्षण भी करवाया। तो मेरे जन्मदिन उत्सव को आपने इतना उत्साह और उमंग से भर दिया, उसके लिए आप सभी के प्रति कृतज्ञता। तो मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि ये जो कुछ भी आप लोगों ने बताया मेरे बारे में, है ना, उसमें सबसे ये जो कुछ भी मेरे अंदर है उसमें जो उसका जो आधार है वो मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का अध्ययन है ना। मैं अपने आप को देखता हूँ कि जब मुझे जीवन विद्या नहीं मिला था तब मैं कैसा था, और जब जीवन विद्या मिला और जब मैंने अध्ययन नहीं किया था तब मैं कैसा था, है ना, और अभी मैं कैसा हूँ, है ना। तो ये जो कुछ भी बदलाव मुझे सकारात्मक दिख रहे हैं वो जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन से है, ऐसा मुझे लगता है। और आप सभी के अंदर भी जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, कर चुके हैं, उनके अंदर भी ये जो भी अच्छाइयाँ है वो सबके अंदर आती ही है ना, ऐसा समझ में आता है। तो आदरणीय बाबा जी, माता जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि ऐसा दर्शन उनके माध्यम से हमको उपलब्ध हो पाया, जिसके अध्ययन से हम सार्थक जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दूसरी कृतज्ञता आदरणीय सुरेंद्र पाठक जी, जिनको हम अभी चाचा जी भी कहते हैं, है ना, उनके प्रति, और चाची जी यानी कि सुनीता पाठक जी, है ना, उनके प्रति मैं विशेष कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने 2017 में जीवन विद्या का परिचय शिविर किया, फिर एक और शिविर किया, तभी मुझे पता चला कि आप परिवार के साथ यहाँ पे आए हुए हो, और उसी दौरान फिर अध्ययन शिविर की शुरुआत हो गई। तो मुझे एक ऐसा अवसर मिल गया अहमदाबाद में रहते हुए, क्योंकि मेरे लिए और कहीं जाके करने का उतना, मैं करता था जाके सब जगह, लेकिन मुझे यहाँ पे ही ऐसा अवसर मिल गया। और इसके पहले मैंने ब्रह्मा कुमारी की बहुत सारी अलग अलग शाखाओं में जाके भगवान को समझने का, मैं को समझने का, है ना, प्रयास किया था। तो मेरे लिए ये था कि किसी भी विचार को उसकी जो किताबें है ना, उसका जो मूल विचार है उसको समझने का मेरा कॉन्सेप्ट रहता था। तो बाबा जी की जो किताबें थी उस पे ऊपर पहले से मेरा फोकस था कि बाबा जी की किताबें जो उन्होंने लिखी है उसको मुझे समझना है। पहले से मेरा ऐसा आशय नहीं रहता था कि किसी प्रबोधक को या उसका जो कोई प्रवचन करते हैं या प्रबोधन करते हैं उनको समझने का मेरा लक्ष्य नहीं रहा, पहले से नहीं रहा, क्योंकि पहले से मैंने सब देखा हुआ था कुछ कुछ चीज़ें। तो उस दौरान मैंने और भी चीज़ें देखी, जैसे मैं इंदौर भी गया, और भी जगह गया, मानव तीर्थ भी गया, है ना। पर जो किताबों का अच्छे ढंग से लाइन टू लाइन परिभाषाओं के साथ जो अध्ययन मैंने चाचा जी के परिवार में रहकर या उनके साथ मिलकर जो किया, उससे मुझे दर्शन जो है समझ में आने लगा। और मतलब जितनी भी बार हम लोग अध्ययन करते थे, अभी भी जैसे हम लोग बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इतनी अच्छे से क्लियर होती है ना, हर बार तो लगता है कि नहीं हमें सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। तो 2017 से लेकर 2020 तक हमने उनके सानिध्य में अध्ययन किया, पठन किया परिवार के सानिध्य में, और उसके बाद उनका सागर में रहने जाना हुआ। उसके बाद थोड़ा सा हमारा मतलब अध्ययन वैसे नहीं हो पाया साथ में, लेकिन फिर एक ऐसा अवसर बना 2 साल के बाद, है ना, तो फिर अध्ययन शुरू हुआ। एक बात तो ये है। दूसरी बात, जैसे भैया ने बताया है ना कि सफाई करना, है ना, तो जब 2017 में मैंने उनको देखा, है ना, चाचा जी को देखा कि वो मतलब सुबह सुबह जो है वहाँ पे पत्ते, हम एक बंगलोज में अध्ययन करते थे, पत्ते को निकालना, है ना, पानी से जो है धोना, तो वो स्वयं भी करते थे, टॉयलेट साफ करना, है ना। तो ये सब कुछ जो मैंने सीखा है वो उन्हीं से सीखा है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब उनके आचरण का जो प्रभाव है वो मेरे अंदर आया है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सब साथ में अध्ययन उनके मार्गदर्शन में या उन्होंने जिस प्रकार से पढ़ाया, हमने सुना समझा, है ना। उसके बाद जैसे विवाह की बात है ना, तो विवाह में भी जैसे हर्षिता के साथ मेरा विवाह हुआ,
उसमें उनका और उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। शायद मुझे लगता है कि उनका और परिवार का सहमति या उस समर्थन नहीं होता तो शायद विवाह नहीं हो पाता, ऐसा मुझे लगता है। तो उसके प्रति भी पूरे परिवार के प्रति कृतज्ञता। और जिस दिन मेरी शादी थी उसी दिन जो है उनके परिवार में भी शादी थी, है ना। तो चाचा जी नहीं आ पाए थे किसी कारण से, शादी के कारण, लेकिन उस दौरान चाची जी आए और उनके बड़े बिटिया सौरम्या बहन, है ना। तो दूसरी बात यह है कि उन्होंने शादी में मतलब जो इनके परिवार की ओर जो किया है ना, वो एक पिता के रूप में जो करना चाहिए वो उन्होंने व्यवहार किया, है ना। तो हम बोलते चाचा जी है, लेकिन उनकी ओर से जो मेरे प्रति जो आचरण है वो पिता के रूप में और माता के रूप में मुझे दिखता है। मैं उतना निर्वाह नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा मुझे भी समझ में आ रहा है, लेकिन मैं प्रयासरत हूँ, है ना। उसको और अच्छे ढंग से करेंगे, ऐसा प्रयास है। तो पूरे परिवार के प्रति कृतज्ञता। और तीनों बहनें जो है, सौरम्या बहन, है ना, तीनों जो बहनें हैं उनका भी सहयोग अध्ययन के दौरान बहुत अच्छा बना रहा हमारा। और आपस में जो भाई बहन संबंध होता है उसमें हमको काफ़ी उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो पूरे परिवार के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि मेरी जागृति में, है ना, मैं जो समझदारी के और आगे बढ़ पाया उसमें पूरा परिवार का योगदान है। दूसरी बात, जैसे सुनील भाई को मैं देखता हूँ तो सुनील भाई जब से थोड़ा सा हम लोग 2018 में मिले, है ना, जिस दिन भैया पहले दिन आए थे उसी दिन योग सहयोग से उनकी गाड़ी में ही मैं घर की और तरफ साथ में ही गए हम लोग, फिर बातचीत हुई। तो मुझे लगता है कि जो एक हम लोग सुनते तो है, लेकिन सुनने के बाद हमें कुछ लोग चाहिए जिनके साथ हम थोड़ा सहज रूप से चर्चा कर पाए, चाहे सही बोले या गलत बोले, है ना, लेकिन चर्चा कर पाए। और तो वो सुनील भाई की तरफ से मुझे मिला, है ना। सुनील भाई की तरफ से मुझे अवसर मिला, है ना, एक सुनने का, बातचीत करने का, दर्शन को लेकर चर्चा करने का। उनकी ऑफिस में हम बहुत बार मिलते रहे, 2018 से जो है मुलाकात हमारी होती रही, पढ़ना रहा, सुनना रहा। और मैं देखता हूँ कि सुनील भाई मेरे से उम्र में काफ़ी बड़े हैं, है ना, पर शुरुआत से वो मेरा सम्मान जो है काफ़ी सम्मान करते हैं मेरा, ऐसा मुझे लगता है ना। और उससे मैं काफ़ी गदगद होता हूँ। सुनील भाई जिस प्रकार से मेरा सम्मान करते हैं, है ना, मेरे प्रति विश्वास रहता है उनका, है ना, कुछ भी होता है तो विश्वास रहता है, जैसे व्यक्त किया। तो सुनील भाई और सुनील भाई का जो पूरा परिवार है, जैसे आज हम लोग यहाँ पे जन्मदिन उत्सव मना रहे हैं, मुझे लगता है कि पिछले 3-4 साल जो है सुनील भाई के घर पे ही हमने जन्मदिन उत्सव को मनाया है ना। तो और वो भी परिवार जो है मेरा अपना परिवार है, वैसा मुझे लगता है, उनकी ओर से भी ऐसा है। और अभी हम प्रयासरत है कि कैसे और संबंधों में हम अच्छे ढंग से जी पाएँ, है ना। बाकी जो हमारे मित्र हैं, हार्दिक भाई, मेहुल भाई, अंजू दीदी, है ना, फिर जॉय भाई है, रविशंकर भैया है, अभिजीत भाई है ना, फिर जयदीप भाई है ना, हिना दीदी है, विशाल भाई है ना, फिर अपने सुनील भाई है, जगदीश काका है, शालिनी दीदी और हर्षिता है ना, और काका काकी। तो हाँ, आप आ रहे हैं ना, अभी आ जाते तो हाँ, नहीं, अभी मित्र की बात हो रही है। आप वैसे सह अध्ययनार्थी के रूप में मित्र ही है। हाँ हाँ हाँ, सबको मिलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, नहीं, ठीक बात है, कोई बात नहीं। तो मुझे इतने अच्छे मित्र मिले हैं, इतने सह अध्ययनार्थी मित्र मिले हैं, जिससे अध्ययन और परस्पर सहयोग, परस्पर विश्वास, परस्पर सम्मान जो है वो हम एक दूसरे का कर पाए, साथ में मिलकर जागृति की ओर आगे बढ़ पाए, ऐसा एक आप सब लोगों की ओर से एक विश्वास मुझे रहता है ना। जैसे जगदीश काका ने कहा, जगदीश काका और सुनील भाई और अभिजीत भाई है और शीतल भाई है जो आज अभी नहीं आ पाए हैं। तो हम सब लोग जो है 2 साल में हमने काफ़ी मतलब साथ में मिलकर पठन किया। तो उसमें जगदीश काका के मतलब काफ़ी
अच्छे प्रश्न होते हैं। सुनील भाई के, अभिजीत भाई भी हम लोग साथ में मिलकर सुबह सुबह पठन किया करते थे, नज़दीक में रहते तो 6-7 बजे मिलते थे। और भी हमारे मित्र हैं, भाविन भाई है, विशाल भावसार जी है ना। तो ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जिनके साथ हम मिलकर हम पठन भी करते हैं और साथ में मिलकर चर्चाएं भी करते हैं। और कभी भी सहयोग की ज़रूरत होती है या नहीं भी होती है तो वो पहले से आके हमको हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि इतना अच्छा माहौल मुझे मिला है तो ये मेरा सौभाग्य है, ऐसा मुझे लगता है कि आप सब लोग मुझे मिले हो। बाकी हर्षिता की बात कहूँ तो पति पत्नी संबंध में मतलब मुझे लगता है कि जिस प्रकार की मेरी आर्थिक स्थिति थी, है ना, या और भी प्रकार की जो स्थितियाँ थी उसमें उन्होंने मेरे जो सद्गुण है उसको देखकर विवाह करने का निर्णय लिया और हम दोनों ही लोग ने विवाह किया। उसकी पूरी जो यात्रा है और उसके साथ उनका पूरा परिवार, उनके माताजी, पिताजी, है ना, दीदी, जीजा जी या और भी लोग, तो मुझे लगता है कि इतना अच्छा परिवार मुझे मिला है क्योंकि पूरा परिवार में से मतलब मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं उन्होंने परिचय शिविर की हुई है, अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो जब कभी भी बातचीत होती है तो अध्ययन की, परिचय शिविर की या कुछ ना कुछ इस प्रकार की बातचीत होती रहती है। और जो मेरे सास है, मेरे ससुर जी है ना, वो भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। उनकी ओर से भी बहुत सारा आशीर्वाद, प्रेम जो है मुझे मिलता रहता है, तो उनके प्रति भी कृतज्ञता। मेरे माता पिता के प्रति कृतज्ञता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरा शुभ चाहते रहे, है ना। और मतलब मैं अध्ययन करता रहा, अध्ययन से पहले मैं बहुत सारी जगह जाता था, घूमता था, फिरता था, है ना। तो उस दौरान भी मुझे मतलब कम से कम इतना नहीं रोका कि भाई अब तुम नहीं जाना है ना, एक प्रकार से सपोर्ट करते रहे। तो माता पिता के प्रति भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, है ना। और हर्षिता ने जैसे कहा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं इस साल मेरे स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को और समृद्ध कर पाऊँ और अच्छा कर पाऊँ, ऐसा मैं प्रयास करूँगा। और हर्षिता के प्रति भी कृतज्ञता, सम्मान की, जैसे अभी उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, है ना। तो इस प्रकार से पति पत्नी संबंध में जागृति के अर्थ में एक दूसरे के साथ होना, ये जागृति में काफ़ी एक गति प्रदायी क्रिया है ना। और बाकी परिवार में मुझे और अच्छे से व्यवस्थित तरीके से जीने का भी प्रेरणा हर्षिता से मिलता है कि वो मुझे कैसे व्यवस्थित ढंग से जीना है ना। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग कोई चीज़ कहीं से लेते और कहीं रखते हैं, ऐसा एक अभ्यास होता है, चाहे कपड़े हो, जूते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी मतलब ऐसे लगती छोटी चीज़ है लेकिन एक प्रकार के संस्कार है ये, तो वो भी उनसे मुझे सीखने को भी मिलता है क्योंकि हर्षिता हर चीज़ को काफ़ी व्यवस्थित ढंग से करते भी है, व्यवस्थित ढंग से सोचते भी हैं और स्वयं भी करते हैं और हमको भी करने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो वो मुझे उनसे सीखने को मिलता है और काफ़ी तृप्त हूँ मैं अपने श्रीमती जी से है ना? और मुझे लगता है कि जो बाबा जी कह रहे हैं, है ना, कि मूल रूप से जो जागृति की बात है उसमें अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, तो ये जो 3 ज्ञान हैं और उसके बाद विवेक और विज्ञान, है ना। तो इसमें काफ़ी स्पष्टताएं मुझे मतलब लगता है कि मुझे काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो गई है और कुछ चीज़ें स्पष्ट होना शेष है। और स्पष्ट हो भी गई है और कोई मुझसे पूछता है ना, या कहीं पर समझाने का अवसर मिलता है तो मैं समझाता भी हूँ और ज़्यादा बार जो है सफल ही होता हूँ। अभी तक असफल होने का बहुत अवसर नहीं मिला है ना, अवसर नहीं मिला है। अवसर इसलिए नहीं मिला है क्योंकि उस तरह के जिज्ञासु अगर मिले तो वो, है ना, तो वो नहीं मिल पाया है। और पिछले साल मैं मतलब 2 परिचय शिविर का प्रबोधन करने का अवसर मिला मुझे ना, एक गुजरात विद्यापीठ में ली और एक सुनील भाई और विधि दीदी के साथ अपने VIP एकेडमी में हमने परिचय शिविर लिया था। उसके अलावा अभी
पिछले साल करीबन 501 लोग 500 लोगों को मतलब जीवन विद्या का परिचय दिया। 3 घंटे का इंट्रोडक्शन प्रोग्राम जो है वो 500 लोगों तक पहुंचा। ऐसा एक नंबर मैंने निकाला था, तो वो है ना, सम्मेलन में दिया। हाँ, तो ये एक भागीदारी, मतलब लोक शिक्षा में भागीदारी की बात है। अध्ययन शिविर तो हम लोग साथ में ही करते हैं, उसमें मुझे, हाँ, उसमें भी योगदान है, सही बात है। और एक अभी इस साल एक मरणोत्तर संस्कार करके जो बाबा जी ने अभ्यास दर्शन में लिखा हुआ है, उसको भी मतलब एक परिवार में करने का अवसर मिला। उसके अलावा गर्भ संस्कार, उसके बारे में भी बाबा जी ने अभ्यास दर्शन में लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर भी कुछ बातचीत करने का अवसर मिला, है ना। तो पिछले साल ऐसा था कि एक बार गर्भ संस्कार के ऊपर भी अगर 2-3 घंटे का अवसर मिले तो उसको करेंगे, तो वो किया। उसमें काफ़ी सफलता मिली, उसको पूरा लिखा, है ना, बाबा जी ने कहाँ कहाँ क्या क्या कहा है उसको समझाना, तो वो सब अच्छा रहा काफ़ी। दूसरा एक और मतलब भागीदारी के अर्थ में जो अपने जीवन विद्या योजना, शिक्षा का लोकव्यापी शिक्षा का मानवीयकरण और परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, 3 योजनाएं बाबा जी ने बताई है ना। तो अब ये पूरा मतलब गुजरात में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं इसको लेकर, पर इसमें जो प्रोग्राम है उसमें एक सूत्रता और सामरस्यता कैसे आए इन सभी प्रोग्रामों के बीच में, या जितने भी ग्रुप्स हैं उनके साथ, उनमें कैसे आपस में और सामरस्यता बने, तो उसके लिए भी कुछ करने का अवसर मिला, है ना। तो उसमें भी कुछ भागीदारी कर रहे हैं, तो उससे भी काफ़ी संतुष्टि भी है और आगे के लिए एक उत्साह बन रहा है ना, कि इसको और आगे कैसे अच्छे ढंग से करेंगे और वो उसको कैसे राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जा सकते हैं, और वो कैसे आगे जाके परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के साथ जुड़ सकता है, ऐसा एक कल्पना में आ रहा है। तो उसको लेकर भी एक प्रयास चल रहा है, उसमें काफ़ी संतुष्टि मिल रही है। तो ये कुछ भागीदारी की बात। अब मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी 6:20 हो गई है, तो अगले साल की कुछ योजनाओं के बारे में आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ताकि आप अगले साल उन योजनाओं को सफल करने के लिए मेरा सहयोग करें या मैं आपका कर पाऊँ, है ना। तो जीवन विद्या जो योजना है ना, उसमें मुझे लगता है कि जो परिचय शिविर है उसको और मतलब अगले साल कम से कम जो है 3 परिचय शिविर लेने का संकल्प है ना। ये योजना जो है मेरी है, अभी हम दोनों की मिलके नहीं है ना, कि हम दोनों ने निश्चित करके बता रहे हैं, लेकिन एक बात है मन में, हाँ, मेरे मन में आ रहा है, वो मैं व्यक्त कर पा रहा हूँ। दोनों मिलके करेंगे तो 5 हो जाएंगे। हाँ है ना। और अभी जैसे हम दोनों लोग आपस में कैसे प्रेम से रहे, है ना, कैसे सम्मान के साथ रहे, स्नेह के साथ रहे, इसके लिए हम दोनों मिलके कैसे अध्ययन करें और गहराई से अध्ययन करें, इसको लेकर भी कुछ योजना बनाएंगे हम लोग, है ना। और बाकी व्यावसायिक में भी कैसे और अच्छे से हम जो भी काम कर रहे हैं, है ना, उस काम से थोड़ा सा ज़्यादा समय निकाल कर ये काम कर पाए, अध्ययन का काम कर पाए, अध्यापन का काम कर पाए, उसको भी सुनिश्चित करेंगे। बाकी स्वास्थ्य को भी ठीक करने का प्रयास करेंगे। और बस मेरी ओर से इतना ही। आप सब लोगों से अपेक्षा ये है कि कुछ ऐसे ध्यानाकर्षण के बिंदु बताए कि जिससे जो आने वाली यात्रा है उसमें और ज़्यादा मतलब मैं बेहतर हो पाऊँ, है ना। तो उसके लिए आपके पास अगर कुछ ऐसे ध्यानाकर्षण के बिंदु है तो बताएं। मेरी ओर से इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते। कौन से साल में प्रवेश कर रहे हैं? 31 95 में बॉर्न हुआ था। हाँ हाँ हाँ। बाकी मुझे आपसे जो सबसे अच्छी बात लगी मतलब इन दिनों में जो आप एप्रिसिएशन कर रहे हैं वो बहुत गजब का है ना। वो आप बहुत अच्छे ढंग से एप्रिसिएशन कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप तक काफ़ी कम समय आपको लगा, मतलब अभी काफ़ी कम समय वैसे आपने सुना है,
लेकिन इतने समय में सुनने के बाद आप जितना ग्रहण कर पा रहे हैं, जैसे मैं सुन रहा था उसमें आप बोल रहे थे संपृक्तता, यानी भीगा डूबा गिरा आपने बोला है ना, तो ये बहुत मतलब आप कितना अच्छा ग्रास्प कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं और जो अप्रिशिएशन कर रहे हैं वो मेरे लिए काफ़ी प्रेरणा है। क्योंकि आपकी शारीरिक जो उम्र है ना, इस उम्र में इतना ग्रहण क्षमता होना, पात्रता होना और किसी ऐसे दर्शन को मतलब अप्रिशिएट कर पाना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपसे प्रेरणा मिला। हाँ, और दादा से प्रेरणा ये है कि उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि आपके घर आना है मुझे। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि मुझे आपसे सीखना समझना है। तो मैंने कहा कि उन्होंने मुझे पूछा कि आप कब फ्री है। मैंने कहा मैं तो फ्री रहूँगा, आप बताइए कब फ्री है। तो कह रहे कि मैं सीखने समझने के लिए 24/7 फ्री हूँ, आप जब बुलाओगे मैं आ जाऊँगा, है ना। तो वो उन्होंने मुझे चाय के टाइम पे उन्होंने चर्चा करते करते कहा। बाकी काका के बारे में है ना, तो काका से सबसे पहले मुलाकात हमारी हुई थी वहाँ अंजू दीदी के घर पे, है ना। और काका का मैं देखता हूँ कि जितने भी सत्र में वो अवेलेबल रहते हैं, सुनने के लिए आते हैं, समझने के लिए आते हैं, उनकी निष्ठा है मतलब दर्शन के प्रति। और काकी और काका का मतलब जैसे जो अध्ययनार्थी आते हैं यहाँ अध्ययन करने के लिए, तो अपने परिवार में आप बहुत प्रेम से स्वागत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, है ना, अच्छे तरीके से रखते हैं, तो वो हमारे परिवार के लिए प्रेरणा है ना। तो उसके प्रति भी आपके प्रति कृतज्ञता। धन्यवाद, नमस्ते। आइए लो खाता जाओ थोड़ा। हार्दिक भाई आओ थोड़ा समय लाओ हाथ लगा दे। बस एक और क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत તમને કેવું ખવડાવું? અડધો ખવડાવું? તમે ખાવાનું નહીં ભાઈ, વધારે એમાં એવું છે, વધારે થઈ જશે પછી બધું ઓવરડું। मैं आयुर्वेदिक। अच्छा, ये भी आयुर्वेदिक है। दूध लाओ तो ठीक है। धन्यवाद भैया। थैंक यू। मैंने खिला रहा आपको। हाँ हाँ, मैं भी नहीं खिला रहा। बढ़िया। और एक नहीं बस बस दे दिया। આપ્યું છે એમ બે લઈ हाँ થોડું થોડું બધે દે જય શ્રી કૃષ્ણ જન્મ बिटिया के लिए बिटिया બસ અમારે ના બસ બસ શરદી થશે પછી વધારે નહીં ખવડાવવું. बेटा ने मैं तो भैया घर चली रही हूँ। अच्छा जाओ रुको रुको मैं खिलाऊंगा। थैंक यू। बस 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 ये लड्डू ने केक खावीस क्या देखिए भाई ये भी ना बात। तो मैं खड़ा हूँ बता दीजिए चलो। अरे हर्षिता घर से केक पैक कर
बढ़िया मेरे आटे का लग रहा है मुझे। हेल्दी केक एकदम घर का बना हुआ। हम हर बार खाते हैं, दीदी लेकर आती है। जिसका भी जन्मदिन होता है ना, दीदी हर बार लाती है। अरे चलिए इस बार हमको भी ये सौभाग्य प्राप्त होगा। आइए एक मिनट, हाँ आया, एक मिनट रुक जाना। चल हाँ आ जाओ, आ जाओ। आप खाओगे? मैं लाना चाहते આટલો બધું નહીં ખાવું, કેમ કેવું? आजो बेटा आजो आजो। लो हाथ में बार बार और हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं जाएगा। हाँ अगले स्थान में भी एक मैं बहुत बढ़िया गीत गाऊं बर्थडे का। बस बस थोड़ा हाँ हाँ। कल को आंटी को ये है ना इसको चल हाँ सदा सलामत सदा खुश खवा से खवा कहता जहान सारा। सभी कहिए हैप्पी हैप्पी बर्थडे हर्ष भैया, हैप्पी हैप्पी बर्थडे हर्ष भैया। खवा से लीजिए भैया। तमना नहीं बिजू अंकल तमें दे दूं? नहीं आ रही। अच्छा मंगलमय हो सदा तुम्हारा गीत गाए प्यारा, सदा सलामत सदा खुश रहना, कहता जहान सारा
पूरी हो जाए। आपको खिलाने के लिए ले रहा हूँ। नहीं नहीं लड्डू भी ज़्यादा हो गए थे, दीदी ने भी दिया। अच्छा हो जाए। थोड़ा सा बचा लेते अभी बाहर जाएंगे ना। हाँ हाँ कोई बात नहीं। इसको चाहिए तो दो। वहाँ पर भी तुम 4 लोग हैं। ठीक है इसको रखो। अच्छा बस बहुत हो गया। चल ये अपन लेके चलेंगे। हर्ष भैया खाएंगे आएगा बल। अच्छा अच्छा वांधो नहीं, પછી મૂકી દે